नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स, मैरिजेस जो है चाइना में वो अपने लोएस्ट पर चली गई हैं, हिस्टोरिक लो पर चली गई हैं सिंस 1986। इससे पहले भी हम चाइना की पॉपुलेशन के संबंध में बात कर चुके थे, द डेमोग्राफिक क्राइसिस दैट चाइना इज फेसिंग। उसके बारे में हमने डिटेल में एक सेशन किया था जो आपको मिल जाएगा पाथफाइंडर चैनल पर ही, आप जाकर उसको देख सकते हैं। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद द न्यूज, मैं आपको क्विकली एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं रिगार्डिंग दी कॉम्बो ऑफर। ये कॉम्बो ऑफर आज इसका आखिरी दिन है, लास्ट डे है इसको अवेल करने का, जहां पर आपको एनसीईआरटी फाउंडेशन और अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है, जहां पर आपकी जीएस और सीसैट की तैयारी हम करा रहे हैं एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 10K। इसको 10,000 में अवेल करने का आखिरी दिन है। कोड आपको यूज करना है ND Live 10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, डू नॉट वेट। अगर आपको लगता है कि आपने एनसीईआरटी अपना अच्छे से तैयार कर लिया है तो आप हमारे अग्निपथ 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच से भी जुड़ सकते हैं एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 8,000 रुपीज। 16 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ND Live 10 आपको कोड यूज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। नाउ, कोड यूज करने के दो फायदे हैं, एक तो डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों, दूसरा फायदा यह है कि मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में। चलिए न्यूज देख लेते हैं। तो चाइना ने पिछले साल सबसे कम शादियां रजिस्टर की हैं, जब से कि जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं ये आने शुरू हुए हैं मोर देन 3 डेकेड्स अगो, मतलब 30 साल पहले जब ये रिकॉर्ड पब्लिक किए जाने लगे, उसके बाद से 1986 से अब तक ये सबसे कम शादियां यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना जो ऑलरेडी डेमोग्राफिक क्राइसिस से जूझ रहा है उसमें एक और कंसर्न ऐड हो गया है। अगर हम फिगर्स की बात करें तो देयर वर 7.6 मिलियन मैरिज रजिस्ट्रेशंस इन 2021, जो कि डेटा बता रहा है विच वाज रिलीज बाय चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स, और ये सबसे कम है सिंस 1986, जब से मिनिस्ट्री ने इस डेटा को पब्लिक करना शुरू किया है। नाउ, अगर डिक्रीज की हम बात करें तो 6.1% का डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, और ये लगातार 8वां साल है जब मैरिज रेट जो है वो कम होता जा रहा है, दे हैव फॉलन। वहीं एक तरफ मैरिज जो रेट है वो कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो न्यूली वेड्स हैं उनकी जो एवरेज एज है वो बढ़ती जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, एवरेज एज ऑफ न्यूली वेड्स इज इंचिंग अप, वो बढ़ती जा रही है, जिसमें नियरली हाफ ऑफ दोज हु मैरिड लास्ट ईयर, मतलब 50% जिन्होंने पिछले साल शादी की है, दे एज 30 एंड अब, 30 या 30 से ऊपर के हैं। नाउ दीज फिगर्स रिफ्लेक्ट अ ट्रेंड जो कि इंक्रीजिंगली एक कॉज ऑफ कंसर्न हो गया ऑफिशियल्स के लिए, जहां पर यंग पीपल, जो यंग जनरेशन है स्पेशली द मिलेनियल्स, वो मतलब बहुत बड़ा उनका एक नंबर है जो कि चूज कर रहे हैं नॉट टू गेट मैरिड और हैव चिल्ड्रन, और अगर वो शादी कर भी रहे हैं तो लेटर इन दी लाइफ, मतलब बढ़ती हुई एज में करें, जिस विच हैज बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर दी ऑफिशियल्स। नाउ ना एक्सपर्ट का कहना है कि क्या कहना है कि जो नॉक ऑन इफेक्ट है ऑन व्हाट इज ऑलरेडी अ श्रिंकिंग वर्कफोर्स, जो ऑलरेडी श्रिंक हो रही है वर्कफोर्स चाइना में बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक क्राइसिस, इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हो सकता है, सिवियर इम्पैक्ट हो सकता है कंट्री की इकोनॉमी और सोशल स्टेबिलिटी पर भी। इन जस्ट 6 years, पिछले 6 सालों में, अगर हम नंबर ऑफ चाइनीज पीपल गेटिंग मैरिड की बात करें फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार जो शादी कर रहे हैं, वो पिछले 6 सालों में 41% तक घट गया है, 41% तक वो गिर गया है दर, फ्रॉम 23.8 मिलियन इन 2013 टू 13.9 मिलियन इन 2019। चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये बताया। डिक्लाइन जो है इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज हैं जो कि चाइना के द्वारा डिजाइन की गई थी पॉपुलेशन ग्रोथ को लिमिट करने के लिए, वो भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा बहुत सारे, अब देखिए, जब पॉपुलेशन कंट्रोल की गई या लिमिट करने का प्रयास किया गया, उसके लिए पॉलिसी आई, वन चाइल्ड पॉलिसी वाज देयर इन चाइना। इसकी वजह से भी इसका भी इम्पैक्ट है, क्योंकि अब फ्यूअर यंगर जनरेशन है टू गेट मैरिड, इसकी वजह से भी शादी का जो दर है वो गिरता जा रहा है चाइना में। तो एक रीजन तो ये हो गया, पॉलिसीज हो गई। इसके अलावा अगर हम बाकी रीजंस की बात करें, सोशल या जो कुछ और चीजें हैं, जैसे कि वाइड स्प्रेड वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन या पेट्रियार्कल ट्रेडिशंस जो हैं, या फिर जिसमें कि ये कहा जाता है, एक्सपेक्टेशन होती है एक फीमेल से टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो डिसइल्यूजन हो रही हैं विद मैरिज, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड हियर।
स्टैट्स शोज कि बोथ द जेंडर्स आर डिलेइंग मैरिज, मतलब शादी में दोनों ही जेंडर्स मेन एंड वुमेन डिले भी कर रहे हैं। अगर हम फिगर्स की बात करें 1990 से लेके 2016 तक जो मैरिज एज थी फर्स्ट मैरिजेस की, इट रोज फ्रॉम 22 टू 25 फॉर चाइनीज विमेन, मतलब 22 से 25 साल हो गई महिलाओं के लिए, वहीं 24 से 27 साल चाइनीज मेन के लिए हुई है ना। इसके अलावा इंक्रीजिंग वर्क प्रेशर फॉर यंग पीपल, जिनका स्टैग्नेटिंग वेजेस देखते हैं, कंपेटिटिव जॉब मार्केट है, और राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग आर ऑल्सो सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से लोग शादी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, डोंट वांट टू हैव किड्स ऑल्सो। नाउ चाइना का जो बर्थ रेट है, इट फेल लास्ट ईयर टू 6.77 बर्थ्स पर 1000 पीपल, जो कि लोएस्ट है ऑन रिकॉर्ड फ्रॉम 7.52 इन 2021। नाउ मीनवाइल कंट्री का जो डेथ रेट है वो हाईएस्ट है सिंस 1974। पॉपुलेशन ग्रो कर रही है ना, एज हो रही है, विच वाज 7.37 डेथ्स पर 1000 पीपल। नाउ जो डिक्लाइन है मैरिजेस में, ये कंसर्न है चाइना की लूमिंग डेमोग्राफिक क्राइसिस पर, क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहा है टू रेज द फॉलिंग बर्थ रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। 2014 में जो देश का जो वर्क फोर्स था, वर्किंग एज पॉपुलेशन थी, इट स्टार्टेड श्रिंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 3 डेकेड्स। 14 से श्रिंकेज आना शुरू हो गया था क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी जैसे नॉर्म्स और बाकी सब चीजें जो हमने बात की जिनकी, उसकी वजह से पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड और हैविंग अ चाइल्ड, उस जिसके कारण जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो श्रिंक होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि बढ़ती जा रही है एज, नए बच्चे नहीं आ रहे हैं, है ना। हमने जो पिछला सेशन किया था वहां पे मैंने आपको कंपैरिजन भी दिखाया था, जहां पर मैंने आपको भारत और चाइना की पॉपुलेशन कंपेयर करके बताई थी कि हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा है इन नंबर विद रिस्पेक्ट टू चाइना। नाउ द फॉलोइंग ईयर द चाइनीज गवर्नमेंट अनाउंस एन एंड टू इट्स वन चाइल्ड पॉलिसी, उसके बाद वन चाइल्ड पॉलिसी को एंड कर दिया गया था, जिसके बाद जो कपल्स हैं उनको अलाउ किया गया था टू हैव 2 चिल्ड्रन एंड देन इंक्रीज टू 3 चिल्ड्रन इन 2021। तो 15 में वन चाइल्ड पॉलिसी को हटाया गया, 2 बच्चे अलाउ किए गए, और 2021 तक आते आते 3 चिल्ड्रन आर ऑल्सो अलाउड। बोथ मैरिज एंड बर्थ रेट्स कंटिन्यू टू ड्रॉप, इसके बावजूद भी शादी और जो बर्थ रेट है वो ड्रॉप ही होता रहा है चाइना में, जैसा कि फिगर्स बता रहे हैं। नॉट जस्ट चाइना, यहाँ पर जापान और साउथ कोरिया भी इस तरह का फॉलिंग बर्थ रेट झेल रहे हैं, वो भी ये फेस कर रहे हैं, और श्रिंकिंग पॉपुलेशन भी देखने को मिल रही है रिसेंट ईयर्स में। ना तीनों ही देशों की जो सरकारें हैं उन्होंने कुछ मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं टू एनकरेज बर्थ रेट, जैसे कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, कैश वाउचर्स, हाउसिंग सब्सिडीज या मोर चाइल्ड केयर सपोर्ट, ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही इसमें लिमिटेड सक्सेस यहाँ पर देखने को मिल रही है इन ऑल दी कंट्रीज। नाउ विद रेस्पेक्ट टू अगर चाइना हम बात करें तो जो ऑफिशियल्स हैं चाइना में वो कोशिश कर रहे हैं कि बूस्ट किया जा सके नेशन के बर्थ रेट को, जहां पर दे हैव इवन अर्ज अथॉरिटीज टू रैम्प अप इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसीज टू प्रमोट फर्टिलिटी को प्रमोट करने के लिए भी पॉलिसीज आने की बात चल रही है। पिछले महीने ही चाइना में कहा गया था कि वो एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा इन मोर देन 20 सिटीज टू क्रिएट अ न्यू एरा मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग कल्चर। मतलब नए पायलट प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं टू increase the number of marriages and to give a boost to the birth rate in China, because it is a cause of concern right now। आज तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इवेंचुअली इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी को ये अफेक्ट कर देगा चाइना में, जिसकी वजह से ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं सो दैट दे कैन फोस्टर अ फ्रेंडली चाइल्ड बियरिंग एनवायरमेंट इन द कंट्री, जिससे जो डर हैं, जो एप्रीहेंशन हैं इन दी कपल्स, वो खत्म हो जाए एंड दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, और वो बच्चे पैदा करें और थोड़ा इनका बर्थ रेट बढ़ जाए। ये कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया दोस्तों। एनसीईआरटी बैच में आप एनरोल कर सकते हैं मेरे कोड के साथ, एनडी लाइव 10 के साथ। सीसैट के लिए भी अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, सिर्फ सीसैट आप पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप एनरोल कर सकते हैं मेरे कोड एनडी लाइव 10 के साथ। दोस्तों आप जानते हैं रिजल्ट घोषित हो गया है प्रीलिम्स का, और सीसैट की वजह से रिजल्ट इस बार काफी ज्यादा नॉट वेरी गुड, आई वुड से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। सो सीसैट को हल्के में नहीं लेना है हमको। टेस्ट सीरीज में भी आप एनरोल कर सकते हैं दोस्तों हमारे साथ। हिंदी मीडियम बैचेस जो है हमारे 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, इसमें भी आप एनरोल कर लीजिए विद माय कोड एनडी लाइव 10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। दिस इज अवर टीम पाथ फाइंडर। इसके अलावा पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा, सो दैट आपको जो भी अपडेट्स हैं, डिटेल्स हैं हमारे कोर्सेज की, बैचेस की, वो यहाँ पर मिल जाए। That is all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel.
and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.